नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल माइंड यात्रा विद सत्यम पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त सत्यम। आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ता एरोगेंस। सही पेरेंटिंग से इसे कैसे सही किया जा सकता है। आज का बच्चा पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तकनीक में तेज है और जानकारी से भरा हुआ है। लेकिन यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, क्या वह उतना ही विनम्र है? क्या वह दूसरों की भावनाओं को समझता है? और सबसे जरूरी, क्या वह एक अच्छा इंसान बन रहा है? दरअसल आज बहुत से माता पिता यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि बच्चा बात नहीं मानता, उसके अंदर घमंड आ गया है, गुस्से में जवाब देने लगा है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में से सोचे तो हमें यह समझ में आता है कि बच्चे का बिहेवियर अचानक नहीं बदला, वह धीरे धीरे रोज रोज बनता है। आखिर बच्चों में एरोगेंस बढ़ क्यों रहा है? अब अगर हम कारणों की ओर बढ़े तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा, बच्चा जैसे बनता है वैसा ही वातावरण उसे मिलता है। सबसे पहले ओवर पैम्परिंग, जरूरत से ज्यादा प्यार। जब हम हर मांग तुरंत पूरी कर देते हैं, हर गलती पर आंखें बंद कर लेते हैं, तो अनजाने में हम बच्चों को ये सिखा देते हैं कि मैं जो चाहूं वही सही। यहीं से इंटाइटलमेंट और एरोगेंस की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है कंपैरिजन कल्चर। अक्सर हम कहते हैं, देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, तुम उससे पीछे क्यों हो? नतीजा यह होता है कि या तो बच्चा बहुत खुद को कमजोर समझने लगता है या फिर खुद को सबसे ऊपर रखने लगता है। दोनों ही स्थितियां पर्सनालिटी के लिए खतरनाक है। अब बात करते हैं पेरेंट्स के बिहेवियर की, क्योंकि सच्चाई यह है कि बच्चे उपदेश नहीं उदाहरण देखते हैं। अगर हम गुस्से में बोलते हैं, दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं, नियमों को हल्के में लेते हैं, तो बच्चा भी वही बिहेवियर अपनाता है। इसलिए पेरेंटिंग की शुरुआत खुद को सुधारने से होती है। और अब सबसे बड़ा कारण, मोबाइल और सोशल मीडिया। आज का बच्चा बहुत जल्दी फेक सक्सेस, शो ऑफ कल्चर, इंस्टेंट अटेंशन देख लेता है, जिसके कारण वह सोचने लगता है मैं स्पेशल हूं, रूल्स मेरे लिए नहीं बने हैं। यहीं से एरोगेंस धीरे धीरे आदत बन जाता है। तो सवाल उठता है, पेरेंटिंग क्यों फेल हो रही है? अब अगर हम ईमानदारी से देखें तो पेरेंटिंग के फेल होने के कई कारण हैं। पेरेंटिंग को सिर्फ सुविधाओं तक सीमित कर देना, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए समय न निकाल पाना, पेरेंट्स का इमोशनली अनअवेलेबल होना, वैल्यू की जगह कन्वीनियंस को चुनना, और यहीं से बच्चा स्ट्रांग नहीं, स्टबर्न और इनसेंसिटिव बनता चला जाता है। समाधान क्या है? करेक्टिव पेरेंटिंग। अब अच्छी बात यह है कि हर बिहेवियर सुधारा जा सकता है अगर तरीका सही हो। सबसे पहले लव और लिमिट का बैलेंस। एक तरफ प्यार जरूरी है, लेकिन उसके साथ बाउंड्रीज भी उतनी ही जरूरी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन गलत बिहेवियर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही सेंटेंस बच्चों को सिक्योरिटी भी देते हैं और डिसिप्लिन भी। अब राइट वर्सेस रॉन्ग सिखाने का तरीका बदलें। लेक्चर देने की बजाय स्टोरी और सिचुएशन का सहारा लें। ऐसा मत करो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? इस तरह एम्पैथी डेवलप होती है। रिस्पेक्ट सिखाने के लिए रिस्पेक्ट दिखाएं, क्योंकि बच्चा वही करता है जो वह देखता है। घर के स्टाफ से बात करने का तरीका, एल्डर्स के प्रति भाषा, टीचर के प्रति सम्मान, यही बिहेवियर बच्चों की पर्सनालिटी बनाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करें। आप धीरे धीरे छोटे काम दें, डिसीजन लेने दें, गलती करने का मौका दें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरोगेंस को ह्यूमिलिटी में बदल देती है। इमोशनल कन्वीनियंस को रूटीन बनाएं। हर दिन बिना जजमेंट के पूछें, आज क्या अच्छा लगा, किस बात से दुख हुआ, गुस्सा क्यों आया। इससे बच्चा इमोशनली मेच्योर बनता है। अच्छा नागरिक कैसे बनता है? अब यहीं से हम नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं। एक अच्छा नागरिक वही होता है जो रूल समझे, दूसरों के अधिकार माने, समाज के लिए जिम्मेदार बने। इसलिए पेरेंटिंग में जोड़िए ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, एम्पैथी, नेशनल फर्स्ट थिंकिंग। देश अच्छे भाषणों से नहीं, अच्छी परवरिश से बनता है। अगर आज नहीं संभाला तो कल एरोगेंट बच्चा, लोनली एडल्ट, लैक ऑफ एम्पैथी, ब्रोकन रिलेशनशिप, इंटाइटलमेंट, फेल्ड सोसाइटी। इसलिए पेरेंटिंग सिर्फ पर्सनल नहीं, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अंत में एक बात याद रखिए, बच्चे को यह मत सिखाइए कि तुम सबसे आगे हो, बल्कि यह सिखाइए कि तुम सबसे पहले एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि अच्छे इंसान ही अच्छे नागरिक बनते हैं, वही देश का भविष्य होते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।